नमस्कार। आप देख रहे हैं फैन मीडिया न्यूज। मैं आपके सामने महेश चौधरी। आज हम बताने वाले हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में। यह कब और क्यों मनाया जाता है। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं महेश चौधरी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आपके सामने कुछ विचार प्रकट करता हूँ। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों में से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना शवाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोने हालों की लंगोटियाँ गई, चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही बोटियाँ चली गई, पूरे जिस्म की ही बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो साहब एक आदमी गया है, आपके लिए तो साहब एक आदमी गया है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात होने के बावजूद भी एक माँ बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसको पत्र लिखाकर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार एक सैनिक ने कहा, आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। ए भारत माँ मुझे अपने सीने में लगा, ए भारत माँ मुझे अपने सीने में लगा ले, मैं अपनी माँ की बाहों को तड़पता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तड़पता छोड़ आया हूँ। इस प्रकार सारा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है, बल्कि मेरे विचारों में कोई भी व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत लगन से करे, ना तो वही सबसे बड़ा देशभक्त होता है, देशभक्त होता है। मैं नहीं मानता
मैं नहीं मानता कि फेसबुक व व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साहब साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछता हूँ कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक छांव में नंगे पांव में जब वह तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं साहब, यह उसके पेट की शक्ति है जो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। यह उसको मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के समर्पण का भाव रखता है सच्चा देशभक्त। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि तू परिंदा है तो आसमान तेरा, तू परिंदा है तो आसमान तेरा, अगर दरिंदा है तो यह शमशान तेरा। भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा, ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसके साथ ही अब तक जिसका खून ना खोला वो खून नहीं वो पानी है, अब तक जिसका खून ना खोला वो खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।